काहो मंगरू अब का करब, सच बताव केकर तू छान उजरब। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने मंगरू चाचा को यानी पियरका गमछी वाले को कह करके चिढ़ा रहे थे, उन पर बयानबाजी कर रहे थे। उस समय ये ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन बीच में जैसे ही बीजेपी सत्ता में आ गई तो उन्होंने पार्टी छोड़ करके अब बीजेपी में चले गए हैं। और इस बार जब घोसी का उपचुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने बीजेपी के साथ प्रचार करना शुरू किए और बीजेपी को जैसे समाजवादी पार्टी गाजीपुर में जीती थी उसी तरह से फिर से घोसी के सीट पर बीजेपी को जिताने का उन्होंने वादा किया था। और पूरे यादव समाज को, यादव जाति को टारगेट करके उन्होंने तमाम तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी करते थे। हालांकि उल्टा सीधा बयानबाजी करना उनका तो हमेशा से यह पेशा रहा है। जब सपा में थे तो योगी के बहुत ही अनाप शनाप बयानबाजी किया करते थे, वो आपने तो खूब ही सुने होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी हैं। ठीक उसी तरह जब ये बीजेपी में चले गए, दल बदल लिए, तो फिर उसी तरह से समाजवादी पार्टी नेताओं को और जनता को भी उसी तरह से कहने लगे कि यादव की 12 बजे की बाद बुद्धि खुलती है। ये तमाम तरह की वो बातें कहते थे। अब आज जब घोसी के चुनाव का जब परिणाम आया तो इसमें एक बार फिर से दोबारा सब समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीत चुके हैं। अब जैसे ही उनकी जीत क्लियर हो गया, तुरंत ही पत्रकारों ने राजभर जी को खोजने लगे, यानी वही पियरकिया गमछी वाले यानी मंगरू चाचा को, कि मंगरू चाचा जी ये जरूर बताएं कि आप केकर अब छान उजारेंगे। इस बात को पूछने के लिए यादव की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, इस बात को जानने के लिए और बहुत ही प्रचंड बहुमत से आप जिता रहे थे, इस बात को जानने के लिए पत्रकार उन्हें खोज रहे हैं। लेकिन मंगरू चाचा और उनके बेटे चंगू मंगू दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं चंगू मंगू इसलिए कह दिए कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी में एक छोटा नेता है नवरत्न यादव, और नवरत्न यादव ने चुनाव प्रचार में लोगों को बहुत ही हंसाया और लोगों को वोट बटोरने का काम किया और बहुत ही चर्चित और स्टार एक प्रचारक के रूप में था। मंगरू चाचा के बारे में तो जानते ही हैं, और नवरत्न यादव जो एक छोटा सा बालक नेता है उसका भी बहुत ही वाहवाही है, सोशल मीडिया में वायरल है। लेकिन कुल मिला जुला करके समाजवादी पार्टी घोसी के उपचुनाव को फिर से एक बार पुनः फिर जीत लिया है। और इस बार जो कि चुनाव की जो हार हुई है सिर्फ मंगरू चाचा की नहीं, इसमें मोदी, योगी, अमित शाह, पूरे बीजेपी की हार हुई है। जो एनडीए गठबंधन है उसकी हार हुई है, क्योंकि इसमें इतने स्टार प्रचारक आए थे कि आप नाम सुनेंगे तो नाम को सुनाने में 15-20 मिनट लग जाएगा, फिर भी हम सबकी नाम नहीं सुना पाएंगे। जितने स्टार प्रचारक थे, जितने मंत्री थे और जितने उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, 2 डिप्टी सीएम और सीएम, और जितने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी मंत्री चुनाव प्रचार में गली गली घूम रहे थे, गली गली छाप लिए थे, फिर भी कोई परिणाम नहीं, सब मेहनत बेकार हो गया। और मंगरू चाचा का तो बारे में पूछिए मत, उन्होंने अब तो मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं और जो बढ़ बढ़ के जो बातें बोल रहे थे बिल्कुल उनकी बोलती बंद हो गई है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं। जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो फिर उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुधाकर सिंह एक बार फिर से चुनाव को जीत चुके हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और इस घोसी के चुनाव से जो उत्तर प्रदेश की जो चुनाव इन्होंने जीता है वो अगले आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 का जो होने वाला चुनाव है, जनता का मूड किधर जा रहा है आप
लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आपका मूड किधर जा रहा है, अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।